कोठरी में 6 खिड़कियां थीं और एडम और जेमी ने भागने के लिए एक एक खिड़कियां लीं। बाकी 4 खिड़कियों को एक नियंत्रण प्रयोग के रूप में इस्तेमाल किया गया। उन्होंने कई सामान्य प्रकार के साल्सा खरीदे। मापों से पता चला कि डिब्बा बंद साल्सा में सबसे ज्यादा अम्लता और लवणता थी। फिर एडम ने उसी गुणों वाला एक घोल बर्तन में डाला ताकि यह देखा जा सके कि कौन सा घोल खिड़की की सलाखों को ज्यादा आसानी से संक्षारित करेगा। जाहिर है वे उस कथित कैदी की तरह 6 साल तक भागते नहीं रह सकते थे, इसलिए उन्होंने तेजी लाने के लिए उपलब्ध संसाधनों का इस्तेमाल किया। एडम को तुरंत इलेक्ट्रोलिसिस का विचार आया। उसने साल्सा को इलेक्ट्रोलाइट के रूप में इस्तेमाल किया। नमक के घोल से विद्युत धारा प्रवाहित करने से धातु की सलाखों का ऑक्सीकरण तेज हो जाता, जिससे वे तेजी से संक्षारित होती। फिर एडम ने बिजली का प्लग लगाया, अपना अंडरवियर उतारा, उसे साल्सा में भिगोया और खिड़की की सलाखों से बांध दिया। जैसे ही करंट अंदर आया, साल्सा चटकने लगा और सफेद धुआं भी निकला, लेकिन जिमी को लगा कि यह बेअसर है। वह अपनी कोठरी में लौटा, वार्डन द्वारा दिया गया रेडियो खोला, डीसी ट्रांसफार्मर हटाया, कोठरी की एसी पावर को डीसी में बदला और साल्सा का विद्युत अपघटन शुरू किया। विद्युत अपघटन के दौरान स्टील की सलाखों के ऋणात्मक इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हुए, नमक के घोल से होते हुए धनात्मक इलेक्ट्रोड तक पहुंचे, जिससे खिड़की में जंग लग गई। जल्द ही साल्सा में छोटे छोटे बुलबुले दिखाई देने लगे, जिससे जिमी को मनचाहा असर मिला। एक हफ्ते बाद जिमी की स्टील की सलाखों में गंभीर जंग लग गई। इस दर से बचाव बस समय की बात थी, जबकि एडम की खिड़की की सलाखों पर कोई असर नहीं पड़ा। 1 महीना बीत गया और एडम की खिड़की की सलाखों में कोई बदलाव नहीं आया, जबकि जिमी ने काफी प्रगति की थी। लगभग आधी खिड़की की सलाखें जंग खा चुकी थीं। इसलिए एडम को अपनी योजना बदलनी पड़ी। उसने एक फिल्म के दृश्य की नकल करते हुए अपने कपड़े पेशाब में भिगो लिए। फिर उसे 2 आसन्न सलाखों से बांध दिया गया और उसके कपड़े मोड़कर पर्दों को विकृत करने की कोशिश की गई। हालांकि कुछ ही मोड़ों के बाद कपड़े फट गए और एडम का भागने का प्रयास विफल हो गया। 4 महीने बाद प्रयोग अपने अंतिम चरण में पहुंच गया। उन्होंने नियंत्रण प्रयोगों की जांच की और घोल में भीगी सलाखों की तुलना साल्सा में भीगी सलाखों से की। उन्होंने पाया कि साल्सा का संक्षारक प्रभाव सबसे अधिक था। 110 दिनों के बाद सलाखों का संक्षारण सफलतापूर्वक समाप्त हो गया। गणनाओं से पता चला कि 0.2 मिलीमीटर माप वाली सलाखों पर केवल साल्सा के साथ भागने में 50 साल लगेंगे। इस बीच साल्सा मिलाने के लिए प्रत्यक्ष धारा का उपयोग करने की जेमी की विधि ने 110 दिनों में बचे हुए भोजन को लगभग शून्य कर दिया, जिससे जल्दी भागने में मदद मिली। ऐसा लगता है कि जेल के भोजन में सुधार की आवश्यकता है।